Why you should just drop everything and do what you want? तुम्हें हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए और बस वो चीज़ करनी चाहिए जो तुमको करनी होती है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ? वेल इसका एक बहुत आसान सा मैं एक तुमको एग्जांपल दूँ तो वेल इस तरह से रह सकता है कि जो चीज़ें तुमको कह रहा हूँ उस चीज़ को अगर तुम समझ लोगे और मान लोगे कि वेल हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे जो मैंने करना है मैं वही करूँगा, तो वेल या you in a way understand what I'm saying. And that's our second point, because our first point is basically if you don't want to do something, which is basically everything I suppose, because I'm very उस शब्द को कहते हैं ना कुछ लाइक इट्स समथिंग कॉल्ड, एक ऐसा शब्द जहाँ पे वेल तुम एक सर्टेन रहते हो, सर्टेन हिंदी में भी याद नहीं आ क्या कहते हैं बट ये सर्टेन, सर्टेन इज बेसिकली व्हेन तो तुमको पता होता है कि तुमको ये चीज़ करनी है बट तुम जिसको नहीं करना चाहते बिकॉज तुम आंस लिया तुम एक्चुअली में नहीं चाहते कि तुम वो चीज़ को करो, एंड इन द एंड व्हाट यू आर नेवर डूइंग इज बेसिकली वेल तुम वो चीज़ करते ही नहीं हो। सो व्हाट यू शुड डू इंस्टेंट इज बेसिकली डू व्हाट यू वांट, जो कि तुमको नहीं पता कि तुमको क्या करना है, बिकॉज इन हाइंडसाइट यू हैव ए नॉर्मल व्यू ऑफ लाइफ कि तुमको ये चीज़ करनी है तो तुम 5 सेकंड आगे चलोगे, एक दिन आगे चलोगे या फिर एक दिन पीछे चलोगे। बट मोस्ट ऑफ पीपल वर्क इन ए वे कि उनको एक दिन आगे चलना पीछे चलना इस तरह चलते हैं, एंड उस तरह से अगर तुम चलोगे तो वेल तुम अगले 3-4 साल में आई थिंक कुछ ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स आवर फर्स्ट पॉइंट एज आई सेड। सेकंड पॉइंट मैंने उनको पहले बता चुका था आई थिंक, बट उस चीज़ को अगर फिर समझ चुके हो तो वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकंड पॉइंट से अगर मैं अगले 0 पॉइंट पे आऊँगा जो कि था हमारा just doing what you want to do, which is the entire mantra, because just doing what you want to do is the simple core of freedom, एक simple core of freedom। तुमको जो करना होता है तुम उसको करोगे तो तुमको एक फ्रीडम मिलती है जो कि तुम ऐसे नॉर्मल तरीके हासिल नहीं कर पाओगे, विच इज़ इन ए वे अंडरस्टैंडेबल बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, एंड क्योंकि तुम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते तुम्हारे अंदर एक जो अंदर का जुनून रहता है कि वेल तुम वो चीज़ को पाना चाहते हो तुम वो चीज़ को नहीं पाते, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग बिकॉज अनलेस तुम वो चीज़ को पाना चाहते हो, एक्चुअली पाना चाहते हो, तुमको वो चीज़ करने के लिए तुमको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, विच इज़ बेसिकली डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। यप एक्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। एंड अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ तुम्हारे अंदर आ गई यस मुझे ये चीज़ करनी है तो वेल तुम उसको करो, एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट जस्ट लीव इट एट दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट डूइंग समथिंग यू हैव ए सिंपल वे ऑफ माइंड, जैसे तुमको पहले बताया तुमको पता होता है कि तुमको ये चीज़ करनी है बट तुम मुझे उसको नहीं करना चाहते बिकॉज एक्चुअली वो चीज़ तुम करना चाहते ही नहीं हो। भले ही तुमको एग्जाम्पल के तौर में एक छोटी सी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि लाइक तुमने कोई स्ट्रीम चुनी है, स्ट्रीम सब्जेक्ट एनीथिंग ऑफ द मैटर, हर जगह चांस था कि तुमने वो चीज़ किया तो इस चीज़ के वजह चुना है बिकॉज उस चीज़ को सुपीरियर माना जाता है, ये तो इस चीज़ के कारण तुम एक्चुअल में चाहते हो जो कि बहुत ही लो प्रायोरिटी रहती है। दिस इज द वन जो कि तुम्हारी लाइक हमारे एनवायरनमेंट को शेप करता है, एंड दिस इज बेसिकली बट फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज बेसिकली द थिंग विच इज़ बेसिकली जब तुम्हें एक्चुअल में कुछ चीज़ करनी होती है एक्चुअल में मतलब है रियल वन, दैट इज बेसिकली फिगर नंबर सेकेंड। फिगर नंबर वन इज बेसिकली द मोस्ट पीपल लाइज इन द वे 90% is basically like 70-60%, because middle ground is basically people who just choose what they want, but they actually don't choose what they want, उसका एक्चुअल में एक चीज़ वजह होती है मतलब पूरे पेरेंट्स और कुछ कोई और चीज़। एंड बैक टू टॉपिक विच इज़ बेसिकली वो चीज़ करना जो तुम एक्चुअल में चाहते हो जो पहले तुम नहीं करते। इसका एक सिंपल सा तुमको उदाहरण मैं पहले दे चुका हूँ, सॉरी फिर से उदाहरण दूंगा तो इट्स लाइक a set of binary people. I don't have anything to give you example, but set of binary people is basically a set of binary people. एक binary people दूसरा binary people तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां ऐसे चलते रहते हैं, and that's simply how it is. Now, in a grand scheme of things, when you think about something, you think, well, this thing is shit, but not exactly shit, because what shit is, it's you, तुम shit हो। shit किस तरह से हो, well, वो तुम्हारे ऊपर तुमको पता नहीं होगा, बट तुमको एग्जाम्पल की तरह मैं
फिर नहीं दूँ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छे है इसका. Let's shift to understanding what you actually want to do. Understanding here तो है तो पहली चीज़, एक्चुअली में तुमको पता होता है जब तुम्हें कोई चीज़ करनी होती है तो तुम्हारे अंदर एक कीड़ा हो चुका होता है अंदर के अंदर. वेल या मुझे वो चीज़ करनी है बट एक्चुअली में तुम नहीं करते बिकॉज यू डोंट हैव ए थिंग लाइक hey I want to do this so I will do this. वेल वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं होती बिकॉज मोस्ट पीपल इंटरप्रेट इन ए एनवायरमेंटल वे. वेल हाँ मेरा एनवायरमेंट मुझे इस तरह शेप कर रहा है मुझे इस पर चलूँगा एंड उस तरफ चलना है एक बेवकूफ़ी वाला काम होता है. Hey, as you have probably understood by the point of this video that um, distancing yourself from away, 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 जहाँ पे तुम्हारा एनवायरमेंट को शेप करता है into the way which you actually want to be. It's the way of life, it's the way of attachment, retirement, and whatever you want to call it. And it's simply beautiful. ब्यूटीफुली मेरे पास शब्द है उसके लिए, बहुत शब्द मेरे पास होते नहीं किसी चीज़ के लिए. Almost everybody you meet in your life is shaped by their environment. हर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में तो भी तुमको मिलता है वेल वो अपने एनवायरनमेंट के कारण शेप होता है. It's not exactly that you want to be shaped by your environment, but it can be shaped by your environment अगर तुम उसको अपने ऊपर हावी होने दोगे. And that's a very bad thing. Consequently, तुम्हारे mentally or physically well, you are probably only already doing things that तुम current situation में उसको लेते में नहीं हो. जो कि रहती है खाना खाना और एग्जैक्ट थिंग्स. दो चीज़ें रहती है तुम्हारा mental way is basically the way of thinking is basically the way of understanding life, and understanding life is basically the way of really understanding your life. बिना उसको अंडरस्टैंड करके तुम कुछ नहीं कर सकते. बट है the end of this video अगर तुम्हारे दिमाग में आ चुका है कि वेल यार मुझे चीज़ करनी है तो वेल यस you do that with your all your heart and all your soul. Yeah, but always remember rule 1 and rule 2. One more like example 1 example 2 cause 1 cause 2 cause 1 sounds cooler but cause 2 is which is my always pick cause 2. Cause 2 will always be better than the cause 1, which is as I said. Thanks. Oh yeah, please reverse this video.